ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा, अपने संबंध में जो संकट में पड़ा हो तो बिना बुलाए अपने आप जाकर उसका सहयोग करना चाहिए। तीसरा, यदि अपनी बहन संतानहीन हो, व्यवस्था ना हो और वो अपने पास रहना चाहे तो आदर के साथ पूरे जीवन उसको रखना चाहिए। भगवान धर्म स्वरूप विदुर जी कह रहे, अगर गृहस्थी में रहकर ये 4 आचरण संभाल ले जो अभी बोले गए और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बड़े बूढ़ों को भोजन में सबसे पहला अधिकार है। बड़े बूढ़े भगवान साक्षात मातृ देवो पितृ देवो भव। यदि तुम्हारा कोई संबंधी कष्ट में है तो बिना बुलाए जाओ उसका सहयोग करो। और यदि तुम्हारी बहन संतानहीन धनहीन है, परिवार में उसको नहीं रखा जा रहा, आप आदर पूर्वक जीवन भर रखो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। षट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूत विच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जिसमें होते हैं उसे भगवत सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परमार्थ की उन्नति चाहने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर जी कहते हैं क्या? पहले निद्रा त्यागने का मतलब उचित निद्रा, 4 घंटे 5 घंटे। इसके बाद 6 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो बहुत मेहनत है। 7 घंटे उसके आगे जुड़ता है जो गृहस्थी में है, थोड़ा भी परमार्थ में अगर अभी चलना शुरू किया है। इसके आगे जो सोते हैं वो भगवान जाने। और कलयुग की रीत ऐसी हो गई, वो कह रहा था कि हम सबको नरक पहुंचाएंगे। सूर्य उदय होते समय जो सैया में पड़ा सोया होता है, उसकी बुद्धि, उसकी श्री कीर्ति आयु ये सब नष्ट होता है। और प्रायः इस समय हमें लगता है कि 100 में 30 जगते होंगे और 70 सोते होंगे सूर्य भगवान के उदय में, या और प्लस हो सकता है, और प्लस हो सकता है। 4 बजे जग जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं 5 बजे, हम कह रहे हैं ऐसे जग जाओ कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, आप जल्दी से नहा धो के 2 चुल्लू अर्घ तो दे दो। भुवन भास्कर पधारे।